नमस्ते सर। ए सोन। सर आ जाओ रे। फाइल लेकर आ। बोलिए सर। शुरू करो। तेरा नाम बता रहे? वीना रमेश हाँ, राज। उस सीता महालक्ष्मी मैम सब ने इनकी बस्ती में घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ दिया रे। हाउस ब्रेकिंग सेक्शन 445। अब तुम्हें कोई नहीं रुकेगा, जाओ आराम करो। मैम बैड न्यूज़ है मैम। वो बस्ती वाले पीपल आर फिर से एंटरिंग आवर लैंड। वो भैरव राज वो आप पर हाउस ब्रेकिंग, एनक्रोचमेंट, मैनस्लॉटरिंग एक्सेट्रा के केसेस फाइल कर दिए हैं। वो भैरव राज तो एकदम रावण जैसे आपके पीछे पड़ गया है मैम। रोना बंद करो। मेरा दिल और दिमाग दोनों लोहे के हैं। मुझे मात देना आसान नहीं है। चंदूलाल के 25 करोड़, बस्ती वालों को 2-3 करोड़ और पुलिस को 1 करोड़, लगभग 30 करोड़ चाहिए। आई नीड 30 करोड़। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे मैम? आपके लिए वाइजैक से फोन आया था। भैरव राज। नहीं, बुरी खबर मिली है। आपके पिताजी नहीं रहे। आप ठीक तो हैं? आपने ठीक से तो सुना ना, आपके पिताजी अब नहीं रहे। मेरे डैड की 500 करोड़ की जायदाद है और बैंक में 150 करोड़ पड़े हुए हैं। आज ही घर जाके सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके पैसा अपने नाम कर लूंगी। सारी प्रॉब्लम्स चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगी। अब देखते हैं वो भैरव राज क्या कर पाएगा। सीता मैडम, आपके पिता श्री आनंद मोहन की वसीयत, लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। पढ़ के सुनाइए। आपकी माताजी श्रीमती सरिता देवी की मृत्यु तब हुई थी जब वो एक विवाहित औरत थी। तो हिंदू परंपराओं के हिसाब से उनकी आखिरी निशानी उनका मंगलसूत्र उनकी बेटी या उनकी बहू को जाता है। क्योंकि आप श्रीमती सरिता देवी की इकलौती संतान हैं, इसलिए यह मंगलसूत्र आपका होता है। बस इतना ही है। ऊटी का टी एस्टेट, वो आपको नहीं मिला है। बॉम्बे का मल्टीप्लेक्स, बेंगलुरु का 2 एकड़ प्लॉट, मैनहट्टन का अपार्टमेंट, नथिंग टू यू। शिपिंग इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल शेयर्स, 150 करोड़ बैंक बैलेंस, कहाँ गया सब? आपके नाम कुछ भी नहीं। तो किसके नाम किया है? वो आपको बताना जरूरी नहीं है। पकड़ो। मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। मुझे ही मेरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बताओगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 500 करोड़, चुपचाप बताओ। ये तुम्हारे दादा परदादा की जायदाद नहीं है। तुम्हारे पिता ने ये सब अपनी मेहनत से कमाया है। उनकी कमाई है। वो जिसे चाहे उसे सौंप सकते हैं। ये सब नाटक दिखावा ये बाहर जाकर करना। ठीक है, अब बस देखते जाओ। तुम पर केस फाइल करूंगी। इस स्कैम में जो शामिल है सबको कोर्ट घसीटूंगी मैं। एक वकील को कोर्ट में घसीटने की धमकी दे रही हो? अंकल सुनिए अंकल, सॉरी मैं भावुक हो गई थी। पापा की प्रॉपर्टी पर मेरा ही हक है ना? मैं तुम्हें बचपन से अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलने वाली हो। मेरे सामने तुम्हारी चालबाजियां नहीं चलने वाली। Hey, don't mess with me. तुम जानते नहीं हो मुझे। What the hell do you think you can do? बताओ तुम्हें बहुत क्या करोगी देखे। तुम? मैडम एक मिनट जरा साइड आइए प्लीज। बहुत देखे तुम जैसे वकील। शांत रहिए, मेरी बात सुनिए। तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगी। छोड़ूंगी नहीं। सीता नाम है मेरा। शांत हो जाइए, गुस्से को पी जाइए। मैंने ऑलरेडी उसके जूनियर को कुछ पैसा खिलाकर सारा सच उगलवा लिया है। कैसा सच? आपके पापा ने भूटान के किसी लड़के को सब कुछ सौंप दिया है। भूटान? भूटान का एमएलए कौन है पता लगाओ। देवा क्या जनरल नॉलेज है? एमएलए नहीं होते क्या वहाँ? क्या फर्क पड़ता है? वो अपना एरिया नहीं है, कहीं और अपना रौब झाड़ना। एरिया चाहे कोई भी हो, मेरी पावर दिल्ली तक है। बस एक फोन कॉल काफी है। मेरे भोले भंडारी, भूटान भारत का हिस्सा नहीं है, एक फॉरेन कंट्री है। हिमालय में बसा एक छोटा सा देश है रे, तेरे दिमाग जैसा। सीता वहां क्या करने गई है? 20 साल से राम यहाँ की हवा पानी परछाइयों से एक ही बात कहता आ रहा है, सीता एक दिन जरूर आएगी। तुम्हारे यहाँ आने की खबर मैंने उस तक पहुंचा दी है। राम, सीता आ गई। पता तुम इतनी लंबी होने के बाद ही आओगी। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था सीता तुम्हारा ख्याल रखेगी और तुम्हें भी उसका ख्याल रखना है। सीता, ये तुम्हारी बचपन की बॉटल है। ये वो फ्रॉक है जो तुमने फर्स्ट बर्थडे पर पहना था। ओह नो,
आपका तो बटन खुला है जी। So cute. थैंक यू। सीता, ये पहला आईना है। इस डॉल से तुम खेलती थी। ये तुम्हारी तब की फोटो है जब तुम सिर्फ 7 साल की। सीता,